ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 12 तारीख मई महीना रविवार प्रभु का स्वारोहण का पर्व है। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं द फीस्ट ऑफ असेंशन। टू असेंड अंग्रेजी में अर्थ है ऊपर जाना यानी स्वर्ग जाना, इसलिए अंग्रेजी में फीस्ट ऑफ असेंशन कहा गया है। और हिंदी में हम लोग स्वर्ग आरोहण कहते हैं, स्वर्गारोहण। और साधारण समय का ये 7वां सप्ताह है, लेकिन ये प्रभु का स्वारोहण का पर्व है। प्रभु का वचन पहला पाठ में हम लोग सुनेंगे प्रेरित चरित्र पुस्तक से 1 अध्याय वचन संख्या 1 से 11। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से सुनेंगे 1 अध्याय 17 से 23 वचन संख्या तक। और सुसमाचार हम लोग सुनेंगे मार्कुस का सुसमाचार 16 अध्याय जो आखिरी अध्याय है, वचन संख्या 15 से 20 तक। चलिए आज मेरे साथ प्रभु का वचन के आधार में स्वारोहण पर्व का जो पाठ है, वचन है, उसको हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पहला पाठ का आखिरी भाग में हम लोग सुनते हैं, संत लूकास लिखते हैं, गलीलियो आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। संत लूकास के सुसमाचार में जो हम लोग सुनते हैं, उसी का कहेंगे आगे भाग में। संत लूकास जो लिखे हैं प्रेरित चरित्र, उसका आखिरी भाग में। और आज का भाग में हम लोग सुनते हैं यीशु ख्रिस्त का स्वर्ग आरोहण के बारे में। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो एक ऐसी आध्यात्मिक सच्चाई को हम लोग कहेंगे ग्रहण करते हैं, जो है यीशु ख्रिस्त का स्वर्ग में उठा लिया जाना। ये हम लोगों का साधारण अनुभव से बाहर ही है, लेकिन सुसमाचार में और प्रेरित चरित्र के अनुसार हम लोग इसको ग्रहण करते हैं, कारण कि जो लिखा हुआ है ये सच्चाई का बात है। हम लोग शुरू भाग में सुनते हैं, थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें यीशु कुछ दिन तक करते और सिखाते रहे। जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। मैं कहीं पढ़कर कुछ व्याख्या देना चाहता हूँ। हम लोग प्रेरित चरित्र में बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों का मंडली का इतिहास के बारे में सुनते आ रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं, कैसे यीशु ख्रिस्त सुसमाचार प्रचार किए, रोगियों को चंगाई किए और बहुत सारे ऐसे काम किए जो उस समय यहूदी लोग समझ नहीं पाए। और आखिरी में हम लोग देखते हैं वे जैसे वे आए थे वैसे ही वे स्वर्ग की ओर लौट जाते हैं। और आज के सुसमाचार से हम लोग को मालूम होता है, चाहे हम लोग को यही सूचना दिया जाता है कि यीशु चाहते हैं
कि शिष्य लोग कोने कोने अर्थात संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाएं, और जो लोग विश्वास करेंगे उनके नाम उनके लिए वे बपतिस्मा दें। यीशु गैरों को दर्शन देकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाएंगे, वे मेरा नाम लेकर अद्भुतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हम लोग आज का पाठ से और आज का पाठ से यही देख रहे हैं कि यीशु क्रिस्त इस दुनिया में रहकर अपना मिशन खत्म करके अपने पिता के पास लौट जाते हैं। जीव उठने के बाद में वे 40 दिन तक कहेंगे लोगों के बीच में रहे, कभी कभी दर्शन दिए शिष्यों को और किसी लोगों को, और 40 दिन के बाद में वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। और हम लोग देखते हैं यीशु को बड़े गौरव के साथ में अपने पिता के पास लौट जाने का दृश्य। ये हमारे लिए एक कहेंगे आध्यात्मिक घटना है, इसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करेंगे और इसी के आधार में भी और इसी के अवसर में भी यीशु क्रिस्त का शिक्षा ही मरकुस का सुसमाचार में है कि वे उनका शिक्षा का प्रचार करें और वे अलग अलग जगह, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग लोगों के पास पहुंचकर उनका सुसमाचार को प्रचार करें। और जो लोग विश्वास करेंगे उन्हें क्या वरदान मिलेगा उसके बारे में हम लोग सुनते हैं। और जो लोग ये काम करेंगे उनको कैसे, उनको चमत्कार करने का काम, चाहे रोगियों को चंगाई करने का काम, स्वास्थ्य प्रदान करने का काम, ये सब दिया गया है। ये सब हम लोग सुसमाचार में सुने। हमारे लिए ये घटना कहेंगे अनुभव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यीशु क्रिस्त के लिए संभव था, कारण कि वे कहेंगे मसीहा थे, वे ईश्वर का चुने हुए कहेंगे और ईश्वर का पुत्र थे, इसलिए मरकर जी उठे और जी उठने के बाद में वे स्वर्ग आरोहित किए गए। ये घटना समझना पूरी तरह से मुश्किल है, लेकिन हम लोग कुछ विश्वास में ही ग्रहण करते हैं, कारण कि यीशु क्रिस्त जैसे वे कहे थे, चाहे जैसे शिक्षा दिए थे, वे स्वर्ग की ओर लौट जाते हैं। तो हमारे लिए विश्वासियों के लिए इस अवसर में यही संदेश है कि हमारे जीवन, क्रिस्तीय जीवन भी एक दिन कहेंगे इस पार्थिव दुनिया में अंत हो जाता है और हम लोग भी यीशु क्रिस्त के समान कहेंगे एक दिन जी उठेंगे। अर्थात यीशु क्रिस्त का वचन को ही हम लोग विश्वास करते हैं। वो कहे थे, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, और वही पुनरुत्थान का रहस्य को हम लोग पूर्ण रूप से आज देख सकते हैं, कारण कि पुनरुत्थित होने के बाद में वे पिता के पास लौट जाते हैं। तो इस घटना से हम लोग ज़रूर अपने क्रिस्तीय जीवन में हम लोग यीशु क्रिस्त का शिक्षा के अनुसार चलने, उसके सुझाव के अनुसार हम लोग आगे बढ़ने के लिए जीवन का कोई भी परिस्थिति में हम लोग क्यों ना हो, माता पिता हों,
चाहे युवक युवती हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे धर्म संगी हों, चाहे पुरोहित हों, हम सबों के लिए ये संदेश है इस दिन में, इस अवसर में, इस पर्व में, कि यीशु ख्रीस्त ही हमारे कलीसिया का शीर्ष है, जिसको हम लोग आज के दूसरा पाठ में भी कुछ दूर तक हम लोग इसको सुनते हैं और इसके बारे में लिखा गया है। यीशु ख्रीस्त ही कलीसिया का शीर्ष है, मुखिया है, और उसी मुखिया के निर्देश में, उसी मुखिया का बात के अनुसार में हम लोग यही विश्वास करते हैं और कहेंगे, उनको हम लोग ध्यान करते हैं। वे पिता के पास लौटकर वे पिता के दाहिनी ओर विराजमान है बोलते हम लोग भजन संहिता में भी हम लोग कहते हैं, 110 भजन संहिता में, और दूसरी जगह में भी है। लेकिन ये स्थान का निर्णय नहीं करता है, लेकिन उनका शक्ति, उनका कहेंगे पावर, जब उनका अधिकार को दिखाता है कि यीशु ख्रीस्त पिता ईश्वर के साथ में वे हमारे लिए स्वर्ग में विराजमान हैं। और जब हम लोग प्रार्थना के माध्यम से हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए वे आशीष देंगे, हमारे लिए वे कृपा देंगे। तो आज इस पर्व के अवसर में हम लोग प्रभु ईश्वर को पुनः उनका इस महिमामय घटना, उत्थित होना, स्वर्ग की ओर जाना, ये घटनाओं के जरिए से हम लोग आज मन चिंतन करेंगे और अपना क्रिस्तीय जीवन में भी हम लोग ना केवल इस दुनिया में, धरती में हम लोग दैनिक जीवन में हम लोग व्यस्त रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग अपने को ऊपर उठाना, अर्थात स्वर्गीय विचार से अपने को आगे ले जाने के लिए हम लोग सोचेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो आज मैं इस वचन का व्याख्या ही पर अंत करता हूँ। शुभकामना देता हूँ कि स्वर्गवान का पर्व में प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।